कौन से घर में मां लक्ष्मी सदा निवास करती है? भगवान श्री कृष्ण ने बताई सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घरों में हमेशा खुशहाली रहती है और दूसरों में हर समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है? क्या यह केवल कर्मों का फल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जुड़े उस अनसुने रहस्य की कहानी सुनाएंगे जो यह बताती है कि किस प्रकार आपके घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सकता है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वे अद्भुत नियम जिनसे माता लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करती हैं। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। वे समृद्धि, धन और वैभव की देवी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे हर घर में वास नहीं करती? एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, माता लक्ष्मी हर घर में समान रूप से क्यों नहीं वास करती? क्या इसका कोई कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां कुछ विशेष गुण और नियमों का पालन होता है। अगर कोई इन नियमों को समझ ले तो उसके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। द्वारका में एक समय ऐसा था जब लोग अपनी भौतिक इच्छाओं में इतने लीन हो गए थे कि आध्यात्मिकता और धर्म को भूल गए। माता लक्ष्मी ने नाराज होकर कई घरों को छोड़ दिया। एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा नहीं था, लेकिन जो उनके समान आस्तिक और भक्त था, श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कठिनाई से जीवन यापन कर रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से कैसे निवास करेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नियम बताए। सफाई का महत्व। माता लक्ष्मी स्वच्छता की देवी है। गंदगी वाले घरों में उनका वास नहीं होता। जहां घर के लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वहां लक्ष्मी सदा रहती हैं। सकारात्मक ऊर्जा। घर में झगड़े और क्रोध माता लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण वाले घरों में वे प्रसन्न होती हैं। दान और सेवा का महत्व। जहां धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। माता लक्ष्मी के लिए नियमित पूजा, दीप जलाना और श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करने वाले घरों में वे सदा वास करती हैं। सुदामा ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन सुबह अपने घर की सफाई की, सकारात्मक विचारों का अभ्यास किया, जरूरतमंदों की मदद की और नियमित रूप से माता लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद उसके घर में चमत्कार होने लगे। उसके खेतों में भरपूर फसल हुई, उसका व्यापार चल निकला और उसका जीवन खुशहाल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया कि माता लक्ष्मी के निवास के कुछ संकेत होते हैं। घर में सुबह शाम दीप जलाना। घर में धार्मिक अनुष्ठान और सकारात्मक ऊर्जा। घर के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दान और सेवा हमारे दिमाग को खुशी देते हैं। नियमित पूजा मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी का एक मंत्र भी बताया, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सुदामा की कहानी ने पूरे द्वारका को प्रेरित किया। लोगों ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे द्वारका फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। वे जहां प्रेम, सेवा और धर्म का पालन होता है, वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी?
अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को एक प्राचीन विधि बताई जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। विशेष पूजा विधि। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसमें कमल के फूल, चावल और शुद्ध घी का उपयोग करें। मंत्र: महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दीपदान का महत्व। नियमित रूप से घर के मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल पर दीप जलाएं। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि घर में शुभता भी लाता है। सप्ताह में एक बार तुलसी पूजा। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तुलसी को जल चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ स्थान माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय होते हैं। पवित्र घर, जहां स्वच्छता, शांति और नियमित पूजा होती है। सत्यनिष्ठ व्यापार स्थल, जहां ईमानदारी और धर्म का पालन करते हुए व्यापार होता है। दान करने वाले घर, जहां नियमित रूप से दान और जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। एक बार माता लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली गई। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उन्हें मनाने भेजा। नारद मुनि ने पूछा, हे देवी, आप वैकुंठ क्यों छोड़ आए? माता लक्ष्मी ने कहा, जहां मुझे केवल धन और वैभव के लिए पूजा जाता है लेकिन धर्म और प्रेम का पालन नहीं होता, वहां मैं टिक नहीं सकती। लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुलाने की 5 प्रमुख बातें। भगवान श्री कृष्ण ने 5 सिद्धांत बताए। भोग से पहले योग। भोजन करने से पहले भगवान को भोग अर्पित करें। इससे घर में संतोष और सुख बना रहता है। सत्य का पालन। जीवन में सत्य बोलने और कर्मों में सच्चाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। जल का महत्व। हर दिन घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव करें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। वृक्ष और पौधों की देखभाल। हरा भरा घर माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। तुलसी, कमल और केले का पौधा विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। भ्रष्टाचार से बचें। धर्म और न्याय का पालन करें। अधर्म से अर्जित धन माता लक्ष्मी को नाराज करता है। लक्ष्मी पूजा के विशेष दिन। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि विशेष अवसरों पर माता लक्ष्मी की पूजा अधिक प्रभावी होती है। दीपावली। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा से घर में धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया। यह दिन माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। पूर्णिमा और शुक्रवार। इन दिनों में लक्ष्मी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं है, उनका वैज्ञानिक आधार भी है। स्वच्छता से स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नियमित पूजा ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। दान और सेवा करने से दिमाग में डोपामाइन का स्राव होता है जो खुशी देता है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ और सुंदर रखें। शाम के समय घर को अंधेरा न रखें। कभी भी अन्न और पानी की बर्बादी न करें। महिलाओं का सम्मान करें। लक्ष्मी उनके रूप में घर में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मंत्र बताया, ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का नियमित जाप घर में सुख और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें, तो इन बातों का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।